Good morning students. Today this is the first class of English for weak student. As you can see on the whiteboard, this is the class those students who are very weak in English. That's why I want to teach the some important rules which are very important for weak students. Okay, you can see there are some rules which are very necessary if you want to start to learn English. I think that you need to learn these topics first. After that I will continue to teach you other rules also which will make you perfect in learning English. First of all, this, that, you need to learn about the use of this, that, what is the mean of these rules. First of all, you must know that this is used for the singular things. अगर आप किसी भी पास की एक सिंगुलर वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं तो आप दिस का यूज करते हैं, और अगर आप दूर की किसी भी सिंगुलर वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं तो आप दैट का यूज करते हैं। इनके साथ हम दोनों के साथ ही इज का प्रयोग करते हैं अगर हम प्रेजेंट में इसके बारे में बता रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं यह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, तो इसका मतलब कि आप बताना चाह रहे हो प्रेजेंट में, तो इसीलिए इन दोनों के साथ हम इज का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यह मेरा घर है, यह की हिंदी इंग्लिश दिस होती है, दिस इज माई हाउस। और अगर आप कहना चाहते हो वह मेरा घर है तो आप कहोगे दैट इज माई हाउस। मुझे लगता है आपको दिस दैट का यूज बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम दूर की किसी वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं, अगर एक से ज़्यादा कोई वस्तु है तो हम दीज और दोज का यूज करते हैं। दीज, दोज। अगर आप बताना चाहते हो एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में जो पास में है तुम्हारे, तो आप दीज का यूज करेंगे, और अगर दूर की एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो आप दोज का यूज करेंगे। ये मेरी किताबें हैं, किताबें हैं, तो अब आपको दीज का यूज करना है। और इन दोनों के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आर का। दीज आर माई बुक्स। और यही अगर आप दूर की एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बताना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वे मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। ये जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर आप इन्हें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। सपोज करो कि एक सेंटेंस है, यह मेरा पेन है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। दिस इज माई पेन।
और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इज, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ड्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ड्स कहते हैं। आप इनके यूज से ही इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इन हेल्पिंग वर्ड्स के बाद नोट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट माई पेन। और अगर आपको इंट्रोगेटिव का यूज करना है, इंट्रोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं और एक जिसके शुरू में क्या आता है। अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आता है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी है, जैसे इंट्रोगेटिव। क्या यह मेरा पेन है। अगर क्या शुरू में आता है तो ये हेल्पिंग वर्ड्स आती हैं। क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ड्स को ही शुरू में लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ड्स का हम यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी हमारा सब्जेक्ट यह है तो इसका मतलब कि हम इज को पहले लगाएंगे। क्या यह मेरा पेन है। इज दिस माई पेन। आज मैं केवल आपको इंट्रोगेटिव ए या इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन वर्ड के बारे में इसमें एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा टफ हो जाएगा। मैं आपको दो चार और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिनसे आप ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, उन वर्ड्स को आप बहुत अच्छी तरह लर्न करना। उसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको जिन्हें मैं कल दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो मैं चेक करूंगा, तो आप उन्हें ज़रूर अपनी कॉपी में बना के रखना। दिस, दीज, दैट, those, here, there, he, वह, ये मेल के लिए आएगा। अगर कोई लड़का है या कोई आदमी है तो हम उसके लिए ही का यूज करते हैं वह के सेंस में, जबकि यहाँ पर दैट का यूज किया गया है। अगर कोई सिंगुलर वस्तु है दूर की तो आप उसके लिए दैट का यूज करते हैं। अगर सी होता है तो हम इसे फीमेल के लिए यूज करते हैं। कोई लड़की हो या वुमन है कोई भी तो हम वहाँ पर शी का यूज करेंगे। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर। ऐसे ही कुछ दूसरे भी वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप सेंटेंस बनाएंगे। आई, इसकी हिंदी मैं होती है। एक होता है माई, मेरा या मेरी। ऐसे ही यू होता है जिसकी हिंदी आप या तुम होती है। और ऐसे योर होता है जिसकी हिंदी तुम्हारा या आपकी। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें अगर आप याद करते हैं तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर हम दे का यूज करते हैं
वे या वो, वी, हम, अवर, हमारा। आप इन वर्ड्स की हिंदी वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं ताकि आप इन्हें याद करके सेंटेंस बना सकें। सेंटेंस को बनाते समय ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको मैं इनके फिर एग्जाम्पल दूंगा, आप इसे पॉज करके इन वर्ड्स की हिंदी को लिख लें। देखो, सपोज करो आपको पता है दैट की हिंदी वह होती है और ही की हिंदी भी वह होती है और सी की हिंदी भी वह होती है। अब आपको अच्छी तरह पता पड़ गया है कि इन तीनों की हिंदी ही होती है, वह होती है, सॉरी। और मैंने आपको बता भी दिया है कि इनका यूज हमें कैसे करना है। मेन चीज़ मैंने आपको एक बताई थी कि अगर दिस सिंगुलर है, अगर एक वस्तु के लिए आप यूज कर रहे हैं और दिस का यूज आप करते हैं सिंगुलर वस्तु के लिए, पास की सिंगुलर वस्तु के लिए, और तो इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमारा होता है दीज। और ऐसे ही अगर हम दैट का यूज करते हैं दूर की सिंगुलर वस्तु के लिए तो हम दोज का यूज करते हैं दूर की प्लूरल वस्तुओं के लिए। इसी तरह अगर हम ही का यूज करते हैं वह के लिए अगर कोई मेल है, शी का यूज हम करते हैं वह के लिए अगर कोई फीमेल है, बट सपोज इसका अगर हमें प्लूरल आ जाए तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे? उसके लिए आप दे का यूज करते हैं। दे की हिंदी वे और वे वो होती है। अगर आप कहते हैं वह मेरा दोस्त है, इज़ माई फ्रेंड, और आप कहते हैं वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, तो आपको मुझे लगता है इनकी हिंदी क्लियर हो गई होगी कि हमें दिस का यूज कहाँ करना है, दैट का यूज कहाँ करना है। अगर कोई वर्ड्स अगर सिंगुलर है तो हमें इसका प्लूरल कैसे बनाना है, और अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल हमें इसकी हेल्प से बनाना होता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ जिन्हें आपको कल बना के रखने हैं, और जब मैं आपको बोलूँगा तो आप उन्हें बहुत ही ईमानदारी के साथ चेक करना कि आपने करेक्ट बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है और समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये वीडियो क्लियर, मतलब ये जो सेंटेंस है क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उसे दोबारा आपको समझा दूंगा। वह एक अच्छा बैग है। आप मेरे दोस्त नहीं हैं। क्या वह आपका पेन है? क्या वह आपका भाई है? ये मेरी किताबें नहीं हैं। क्या वे
आपके दोस्त हैं। इन सेंटेंसेस को आप देखिए और इन्हें अपनी कॉपी पर लिख लेना, वीडियो को पॉज करके, और लिखने के बाद बहुत ही ईमानदारी से आप इनकी इंग्लिश बनाना। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसे चेक करना नेक्स्ट डे आपने क्या मिस्टेक की है, और उसे दोबारा से पढ़ने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये मैं अभी बहुत ही इजी वे में बना रहा हूँ, बहुत ही मतलब इतना सिंपल मैंने तरीका अपनाया इसके लिए कि जो बहुत ही वीक स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिसे इंग्लिश, मैंने सुना है बहुत बार बच्चे कहते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती समझ में, हमें इंग्लिश नहीं आती समझ में, हमें इंग्लिश आती नहीं इसलिए हम इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मैं आपको सेंटेंसेस कराऊँगा। अगर आप 1 मंथ अगर आप रेगुलर अगर आप क्लास अटेंड करते हैं मेरी, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी फास्ट। इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस सिखाए हैं। कुछ बच्चे इनके बारे में जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो स्टूडेंट भी इन्हें करें, पर हाँ रेगुलर वीडियो ज़रूर चेक करना। अगर कुछ बच्चे थोड़ा, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ भी है, तो अगर कुछ बच्चों को लगता है यार ये तो आते हैं हमें, इन्हें करके क्या करेंगे, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर हमारी जो ये प्रोसेस है हम इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, और डेली आपको एक नई वीडियो मिलेगी। और जो जून की जो समर वैकेशन आ रहे हैं वहाँ पर आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं कोई, तो आप रेगुलर अगर आप वीडियो देखेंगे तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करेंगे। और केवल आप 1 वीक आप इसे करके देखो, आपको खुद लगेगा कि वास्तव में सर का मेथड बहुत इजी है सिखाने का, और आप इसे अच्छी तरह करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे इजी तरीका कोई होगा। अभी तो ये है कि फ़र्स्ट वीडियो है, तो थोड़े स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको अभी बहुत कम सिखाया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं आपको कुछ वर्ब्स लिखाऊंगा, कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगा, जिनसे आपका आगे लर्न करने का जो एक हैबिट है वो भी बहुत अच्छी तरह आगे इम्प्रूव होगा। ऐसे ही मैं आपको कल, आज मैंने ईजामार का यूज़ सिखाया है, कल के टॉपिक में मैं आपको वॉचवर का यूज़ सिखाऊंगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन वर्ड क्लियर करेंगे। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड लिखवा देता हूँ एज ए होमवर्क, और आप उसे लर्न करके ज़रूर रखना। क्योंकि कल जब मैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस सिखाऊंगा तो ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा आपके मन में चले, इसलिए मैं वो लिखवा देता हूँ, उसे आप अपना होमवर्क समझना।
ये आपका होमवर्क है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ के रखना, इसे याद करना। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इतना इजी मेथड मैंने इसलिए यूज किया है कि कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो इंग्लिश बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। जब भी उनसे को वो बोल देते हैं सर समझ में नहीं आती इसलिए हम इंग्लिश पढ़ते ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं गारंटी देता हूँ आपको 1 वीक या 2 वीक्स में आप इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे और इंग्लिश से अच्छा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कोई नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए प्लीज़ होमवर्क को ज़रूर करें और कल जो मैंने आपको सेंटेंस दिए थे उन्हें ही बना के रखें ताकि आप चेक करें तो आपको पता लगे कि आपने कितना बनाया। ओके, बाय, गुड नाइट।